नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं countryinsidenews.com का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अभी बात करेंगे बिहार की और बिहार की राजनीति की। 2025 में बिहार में क्या होगा इसकी हम बात करेंगे। अपने दर्शकों को बताएंगे चिराग पासवान क्या करेंगे, चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी, चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के परिवार के लोगों के मन में क्या चल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी क्या चाहती है। सभी बिंदुओं पर हम एक एक कर आपको, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए कील साबित होंगे या भारतीय जनता पार्टी एनडीए नेतृत्व के लिए काल। चिराग के मन में क्या है, चिराग चाहते क्या हैं, ये तो पूरा लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल में। चिराग पासवान की इच्छा है कि हम बिहार का नेतृत्व करें, मुख्यमंत्री बने, लेकिन चिराग पासवान के साथ मजबूरी है। बड़ी पार्टी नहीं है, बड़ा जनाधार नहीं है, सिर्फ पासवान वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं, बड़ा नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के जीजा जो सांसद हैं, मैनेजमेंट उनकी पार्टी की देखते हैं, बिहार प्रभारी हैं अरुण भारती, वह चाहते हैं कि चिराग पासवान नेतृत्व करें। आज लोक जनशक्ति पार्टी के जो संसदीय दल है उसमें पास कर दिया गया कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो थोड़े समय पहले ही केंद्र में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, फिर बिहार की वहाँ की एक सीट बर्बाद करना चाहते हैं, किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। तो सामान्य के खाते का जो सीट है उसको एक तो सबसे पहले वो ख़त्म, अपना एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे कि हम सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान चाहते क्या हैं कि हम सामान्य सीट से लड़के अपना कद को बड़ा करें, अपने औरा को बड़ा करें। लेकिन एक तो सामान्य जाति के लोगों का ना वो हिस्से की को ख़त्म करेंगे, ये तो सीट की बात है। लेकिन हम बात करते हैं चिराग पासवान के राजनीतिक वातावरण का, चिराग पासवान के पार्टी के राजनीतिक वातावरण का। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, पार्टी को चला रहे हैं उनके बहनोई सांसद अरुण भारती, जमुई से सांसद हैं। अरुण भारती ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिख दिया है, ट्वीट भी कर दिया है कि बिहार के लोगों की इच्छा है कि चिराग बिहार का नेतृत्व करें। तो आखिर किसके लिए काल बनेंगे? नीतीश कुमार के लिए पिछले चुनाव में काल बने थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट दे दिए, सभी चुनाव लड़े और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीट पर आके 42 सीट पर सिमट गई। तो अब क्या होगा? 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है, तो चिराग पासवान पर भी दबाव है कि नीतीश कुमार का खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग की पार्टी तो चाहती है ना कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, अपना प्रेजेंटेशन बिहार में दिखाना चाहती है, मजबूती से रखना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भूल जाती है ना कि ना रामविलास पासवान का सपना बिहार में पूरा हुआ था, ना चिराग का बिहार में सपना पूरा होगा। अगर चिराग पासवान को लगता है कि हम बिहार में नेतृत्व कर सकते हैं, जिसका खाका खींच रहे हैं उनके बहनोई अरुण भारती। अभी एक दिन पहले चिराग पासवान के एक बड़े बहनोई मृणाल को बना दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष। नीतीश कुमार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो चिराग पासवान तो कोई भी काम करते हैं सबसे पहले उनके परिवार के इर्द गिर्द होता है, उसके बाद पार्टी के नेताओं को मिलता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो अरुण भारती सपना देख रहे हैं चिराग पासवान के बहनोई, वह कहीं ना कहीं एनडीए के लिए तो कील है, भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काल साबित होने जा रहा है। अगर किसी भी तरह की खिचड़ी पकाने का प्रयास लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की तरफ से किया गया, तो मैं आपको बताता हूं बिहार में क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। नीतीश कुमार इस बिहार के चाणक्य माने जाते हैं। नीतीश कुमार को अगर थोड़ा भी आप कमज़ोर मान कर चलते हैं तो राजनीतिक भूल नहीं, महाभूल होगी। नीतीश कुमार तुरंत अपने बेटा को आगे कर तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा समीकरण बनाकर, जैसे वर्षों से बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं रही, फिर वर्षों तक बिहार में सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी ऐसे भूल करेगी नहीं। लेकिन बीजेपी के भी नेताओं का, बीजेपी के भी जो बिहार में काम करने वाले बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो। नेता तो है नहीं, रणनीयत है। सम्राट चौधरी को लाया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिहार में डिप्टी सीएम है, प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं। लेकिन कुशवाहा वोटर को भी टर्न कराने में कामयाब नहीं रहे। अब हम थोड़ा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में अब होने क्या जा रहा है। तो सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटरों को टर्न कराने में फेल हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को पुनः थोड़ा कद बढ़ाया जा रहा है और केंद्र में मंत्री बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हम फिर लौटते हैं चिराग की पार्टी पर।
चिराग पासवान की पार्टी ने जो आज ट्वीट किया है, अरुण भारती ने जो ट्वीट किया है, चिराग पासवान के बहनोई हैं, पार्टी वही चला रहे हैं, सेकंड मैन है लोक जनशक्ति पार्टी आर में, पॉकेट की पार्टी है। तो आखिर अब होगा क्या? एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है नीतीश के नेतृत्व में। जो 2025 का मिशन 225 का जो चुनाव है कि 2025 में 225 जीत रहा है, चिराग पासवान के इस बयान से, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में असंतोष होगा। हमारे जो जेडीयू के सूत्र हैं वो अंदर खाने असंतुष्ट हैं चिराग के निर्णय से, चिराग की पार्टी के निर्णय से, लेकिन वो मीडिया के सवालों पर सीधे सीधे कहते हैं ना कि नहीं, सबका अधिकार है बिहार में चुनाव लड़ने का। तो जो एक्सपेरिमेंट के दौर में बिहार गुजर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के दौर में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बिहार को ही, बिहार के लोगों को ही अंत में भुगतना है। अगर नीतीश कुमार को लगेगा, नीतीश कुमार की पार्टी को लगेगा, नीतीश कुमार के जो चाणक्य हैं उनको लगेगा, तो बिहार में एक नई खिचड़ी बनेगी। countryinsight.com स्पेशल ब्रेक कर रहा है इस खबर को, निशांत और तेजस्वी की जोड़ी बनेगी और बिहार में वो जोड़ी सफल नहीं, सफलतम जोड़ी में एक होगी। चिराग पासवान कहीं का नहीं रहेंगे, ना 3 का ना 13 में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बरसों से बिहार में सत्ता में नहीं है, उस तरह बरसों तक सत्ता में नहीं रहेगी। तो चिराग पासवान की जो पार्टी की आज बड़ी घोषणा है, उनके बहनोई ने जो आज ट्वीट किया है कि चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है, जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है, निशांत के लिए खतरे की घंटी है, नीतीश कुमार के बेटे के लिए खतरे की घंटी है। चिराग पासवान का एमएसपी भरोसेमंद नहीं है। वाजपेयी की सरकार को उनके पिता रामविलास पासवान ने गिरा दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है। चिराग पासवान वोटरों को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ हैं, अच्छा बोलते हैं, भीड़ होती है उनके सभा में। लेकिन जो प्रयास चल रहा है, उनके पार्टी का जो प्रयास चल रहा है कि चिराग बिहार का नेतृत्व करें, और चिराग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं बोलते हैं। चिराग के मन में सीधे सीधे होता है कि हम भाई प्रधानमंत्री का हम हनुमान है तो हम बिहार में मुख्यमंत्री बने, चिराग के मन में चलता है। अंदर के सोर्स बताते हैं कि बीजेपी ने कई बार प्रयास किया कि चिराग के पार्टी एलजेपीआर को मिला लिया जाए, पार्टी में विलय करा लिया जाए। चिराग ने विलय नहीं किया, तो विलय नहीं किया, लेकिन चिराग की पार्टी तो अब तो साफ दिख रहा है। चिराग के बहनोई जो सेकंड मैन है पार्टी में, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे सामान्य सीट से, संसदीय बोर्ड ने पास कर दिया है। अरे घर की पार्टी है ना, चिराग पासवान की पार्टी घर की पार्टी है, घर में ही निर्णय हो जाना है। वो मीडिया में अपना आडंबर बनाने से क्या फ़ायदा होना है। नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, बीजेपी के लिए बीजेपी का प्रयोग हो सकते हैं चिराग, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो खतरे की घंटी है ना। और नीतीश कुमार को जब भी खतरा महसूस होता है, नीतीश कुमार अपनी रास्ता आगे कर लेते हैं, अपने घर के दरवाजे वो हमेशा खोल के रखते हैं। बड़े सीजन पॉलिटिशियन बिहार में माने जाते हैं, उनका एक जनाधार है, 20% वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। जीविका दीदी हो, महिला हो, उनको वोट मिलता है। मुसलमान के पिछड़े वर्ग के जो वोटर्स हैं वो वोट करते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के नीति और नीयत को समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार जाति जनगणना कराए, उसी के दबाव में केंद्र में भी जाति जनगणना कराई गई। तो नीतीश कुमार को जो वेटलेस मान के चलते हैं, कमजोर मान के चलते हैं, थके हुए मुख्यमंत्री मान के चलते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। एलजेपीआर की सोच है, चिराग पासवान की पार्टी की सोच है कि चिराग बिहार का नेतृत्व करे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी अपने प्रयोग कर सकती है अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा कर रखने के लिए कि चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन countryinsight.com आपको ब्रेक कर रहा है कि बीजेपी का चिराग का कोई भी प्रयास नीतीश कुमार को कमज़ोर नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार को अगर लगेगा तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में बनेगी। और जो लालू प्रसाद यादव का मदद रहा है नीतीश कुमार को, या नीतीश कुमार अंदर खाने जो मदद करते रहे लालू प्रसाद यादव को, या पुनः बिहार को देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव के साथ अपने वोट हैं, तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव का अपना वोट है जो कभी छिटक नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण के नेता माने जाते हैं। तो इन किन प्रकार जो चिराग की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी आर का प्रयोग चल रहा है, चिराग की जीजा के मन में जो चल रहा है, वह बिहार की जनता भली भांति समझती है, जानती है। चिराग भी मुख्यमंत्री बनकर बिहार में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। जो उनका नारा रहा है बिहारी फर्स्ट, बिहार को सक्सेस कराने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए, उनका फ़ोन नंबर जो काम करता था, बड़ा ताकत के साथ फ़ोन नंबर जारी किए चिराग पासवान की पार्टी ने किया। जनता ने फीडबैक दिया, क्या हुआ उसका आज तक पता नहीं चला कि उस फीडबैक पर क्या मिशन जारी किया, क्या श्वेत पत्र जारी किया चिराग की पासवान की पार्टी ने। तो चिराग पासवान
की पार्टी ने घोषणा कर दिया है, संसदीय बोर्ड जो उनके घर की पार्टी है, अपने घर में निर्णय लेते हैं। वो अपने बहनोई, बड़े बहनोई मृणाल को बना दिया अनुसूचित जाति के आयोग का अध्यक्ष। तो सभी निर्णय चिराग के घर में होते हैं, दिखाने के लिए होता है कि संसदीय बोर्ड है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है। क्षेत्रीय दल में किसी पद में बड़े लोगों का कोई रोल नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का रोल होता है, भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष का रोल होता है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष स्टंप मोहर होता है। स्टंप का मतलब कि जो घर से खबर आया उसको मोहर लगा के पारित कर दीजिए। तो न प्रदेश अध्यक्ष का वैल्यू होता है किसी क्षेत्रीय दल में, न उसके काम करने के तरीका में कोई बदलाव दिखता है। जो ढर्रा होता है घर का, वही बाहर निकल के वो प्रदेश अध्यक्ष उस ढारे पे आगे बढ़ते हैं। तो अरुण भारती पार्टी को चला रहे हैं और अरुण भारती की मंशा है कि चिराग बिहार का नेतृत्व करे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए तो कील साबित होंगे, बीजेपी के लिए काल साबित होंगे, यह मेरा मानना है, countryinsight.com का मानना है, बिहार के दर्शकों का मानना है। बड़ी बात है, बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए कि अब आने वाला जो 2025 चुनाव है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 जीतने का मिशन बीजेपी की तरफ से रखा गया है, क्या होता है। चिराग बाजीगर बनकर उतरते हैं, तेजस्वी यादव अपने आप को बड़ा बाजीगर समझ रहे हैं। तो कौन बाजीगर बनता है बिहार में चुनाव लड़कर? एक सीट को जो सामान्य सीट से लड़ने जा रहे हैं, सामान्य जाति के सीट से लड़ेंगे, सामान्य जाति के हिस्से को ख़त्म करेंगे। उनको पासवान जाति से हैं, आरक्षण का उनको फ़ायदा मिलेगा, किसी आरक्षित से चिराग को लड़ना चाहिए था, अब सामान्य सीट पे लड़ रहे हैं। तो बिहार के दर्शक, बिहार के लोग, बिहार के वोटर्स को पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहाँ दो ही ध्रुव है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। कोई भी पार्टी, बीजेपी हो चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, वो पीछे पीछे काम करती है। पूरी दुनिया जानती है, पूरे देश के बड़े विश्लेषक जानते हैं कि नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव से बड़ा गहरा संबंध है। टीवी पे नहीं दिखता है, मीडिया में नहीं दिखता है, लेकिन आने वाले समय में जब ज़रूरत होती है नीतीश को लालू की और लालू को नीतीश की, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। इसका इतिहास आप देख सकते हैं पीछे चलकर। मेरी भी पत्रकारिता 16 वर्ष हो गई है, तो मैं तो जहाँ तक देखता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 16 वर्षों के मेरे राजनीतिक जीवन में पत्रकारिता जो मैंने राजनीतिज्ञों के बीच की है, उसमें मैंने जहाँ तक पाया है कि तेजस्वी की ज़रूरत चाचा नीतीश हैं, लालू की ज़रूरत नीतीश हैं, नीतीश की ज़रूरत लालू हैं। जब भी एक दूसरे कमज़ोर हुए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। चिराग कील बनते हैं, काल बनते हैं, बाजीगर बनते हैं। तेजस्वी की अपनी तैयारी है, तेजस्वी बिहार में बड़ा मैसेज फ्लैश कर दिए हैं। तो सभी का अपना तरीका है काम करने का, लेकिन countryinsight.com आपको ब्रेक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रयोग अगर जेडीयू को लगता है कि उसके लिए घाटे का सौदा साबित होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में बड़ा गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े खतरे की घंटी होगी। भारतीय जनता पार्टी के मन में भले ही चल रहा हो कि बिहार में हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जितने भी बड़े पत्रकार विश्लेषक हैं, सभी एक सुर से कहते हैं, दिल्ली में बैठे पत्रकार, निशांत और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में बननी लगभग तय है। कब बनेगी, कब फलीभूत होगी, कब घोषणा होगी, ये आने वाला समय बताएगा। दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। चिराग को सीएम बनना है, नीतीश कुमार के बेटा घास काटने आए नहीं हैं, उनको घास काटना नहीं है, वो भी इंजीनियर हैं, सत्ता उनको भी चाहिए। तो सत्ता चाहिए, तो सत्ता के लिए तो गणित प्लस 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 होते रहते हैं। तो आने वाले समय में अगर बीजेपी बिहार में किसी भी प्रकार का प्रयोग करती है, तो निश्चित रूप से एक नया प्रयोग आपको देखने को मिलेगा निशांत और तेजस्वी के रूप में। चिराग पासवान अब चुनाव लड़ने आ रहे हैं, किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, सामान्य जाति के हिस्से को ख़त्म करेंगे। उनके बहनोई की इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बनाए। तो बिहार में भी चांस 2025 चुनाव में नहीं दिख रहा है। दो ही लोगों का चांस है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। 25 के चुनाव में अगर बिहार की जनता वोट कर देती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर वोट कम करती है, वोट नहीं करती है, MOI का वोट मिलता है, तेजस्वी के परिवार में भी बड़ा विवाद चल रहा है, अगर उसका फ़ायदा NDA अलायंस उठा लेता है तो नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बिहार को 5 साल बिहार में अधिकारी चलाएंगे, अफसर चलाएंगे, चलते रहेगा। इसलिए चलते रहेगा कि केंद्र में मोदी की सरकार जो नीतीश के समर्थन से है। तो चिराग पासवान अंततः कील या काल साबित होंगे 2025 चुनाव में, पता चलेगा। अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशल पटना से।